हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का असाइनमेंट, फरवरी असाइनमेंट नंबर 6 है ये। इसका मैं सी पार्ट को समझाने वाला हूँ, सेक्शन सी को, जहाँ पर दिया गया है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इनके सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करते हुए समझाने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम 3 मई से होने वाले हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट को आपको रिवीजन प्लानिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग कौन सी विषय का रिवीजन पहले चाहते हो और किसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको अटेंशन दे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको उसी के एवज में आपको उसी सब्जेक्ट को अच्छे से प्रेफर किया जाएगा, आपको समझाने में पूरा अटेंशन दिया जाएगा हमारी ओर से। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपके कॉमर्स स्ट्रीम से कौन सी सब्जेक्ट में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही है। हम लोग उनके सारे क्वेश्चन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपको इजी से इजी वे में अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। 5 मार्च से ये प्लानिंग हम लोग का शुरू होगा, तो हम लोगों के साथ कोऑपरेट कीजिए और मेरा हेल्प सपोर्ट भी आपको मिलेगा। हेल्प सपोर्ट लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर स्टूडेंट इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका भी आप लोगों के पास सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए मैंने सुविधा उपलब्ध कराया maaparmeshwari.blogspot.com पर जाकर इसके पीडीएफ को सीधे लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिए। और तो प्रश्न क्रमांक पहला, कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली की सीमाएं लिखिए। राइट द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है स्थापना की उच्च कीमत। कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के नए संस्करण समय समय के साथ क्या होते हैं, अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप पुराने संस्करण के जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बदले नए को खरीदने के लिए भारी लागत का वहन करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीड टू बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम with availability of new version. As a result, heavy cost is incurred to purchase a new hardware and software from time to time. नेक्स्ट पॉइंट है इसका, महंगा प्रशिक्षण होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। टू एंश्योर efficient use of computer in accounting, new version of hardware and software are introduced. This requires training and cost is incurred to train the staff personnel. लेखांकन में कंप्यूटर के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नए नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो रहे हैं। इसके प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण की लागत वहन करना पड़ता है। स्वनिर्णय संभव नहीं है। कंप्यूटर मनुष्य की तरह निर्णय नहीं ले सकता, इसे उपयोगकर्ता द्वारा निर्देशित करना पड़ता है, इंस्ट्रक्टेड देना पड़ता है और केवल उसी तरीके से कार्य को कर सकता है जिस तरीके से इसे काम करने के लिए प्रोग्राम दिया जाता है। सेल्फ डिसीजन मेकिंग, द कंप्यूटर कैन नॉट मेक अ डिसीजन लाइक ह्यूमन बीइंग, इट इज़ टू बी गाइडेड बाय द यूज़र। इसको गाइडेड करना पड़ता है यूज़र के द्वारा। महंगा रख रखाव होता है, मेंटेनेंस, यानी कि कंप्यूटर रिक्वायर्स टू बी मेंटेन्ड प्रॉपरली टू हेल्प मेंटेन इट्स एफिशिएंसी। इट रिक्वायर्स अ नीट, क्लीन एंड कंट्रोल टेम्परेचर टू वर्क एफिशिएंसी। इसकी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए साफ, स्वच्छ और नियंत्रित तापमान की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली के एडवांटेज क्या होते हैं? राइट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। अनगिनत लेन देन कर सकते हैं। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली बड़ी संख्या में लेन देनों को गति और शुद्धता के साथ करने में सक्षम होता है, कैपेबल होता है। तुरंत रिपोर्टिंग अपनी गति और शुद्धता के कारण कंप्यूटरीकृत लेखांकन के द्वारा शीघ्र और गुणात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। कागजी कार्य में कटौती, मानवीय लेखा प्रणाली में अभिलेखों, पुस्तकों और वाउचरों, प्रलेखों को रखने के लिए विशाल
भौतिक भंडारण स्थान की आवश्यकता पड़ती है। यह केवल कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली के प्रयोग से ही संभव हो पाता है। ऑनलाइन की जो सुविधा होती है, कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली लेन देन, डाटा के भंडारण और प्रसंस्करण करने में ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है, ताकि सूचना का प्रयोग वित्तीय अकाउंटिंग रिपोर्ट को देखने तथा जानकारी लेने के लिए किया जा सके। तो इस तरह से इसका पॉइंट बना सकते हैं। अनगिनत लेन देन, तुरंत रिपोर्टिंग, कागजी कार्य में कटौती और ऑनलाइन सुविधा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, टाइमली रिपोर्टिंग, इन सब के बारे में आप लोग ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर कुछ इसमें डिफ़िकल्टीज हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द यूटिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, या फिर राइट द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। आप लोग इसका कीवर्ड ढूंढेंगे तो यूटिलिटी ना मिले तो आप लोग इस एडवांटेज के माध्यम से भी इसके कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। एडवांटेज भी वही होता है, यूटिलिटी भी वही चीज़ें होती है। तो वेरी इजी टू यूज़ होता है, एनीवन विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ MS एक्सेल कैन इजीली प्ले अराउंड विद द डाटा, वेरी इजी टू यूज़ होता है। Visualization, data can be seen in better format so that it can make better sense to the reader. Presentation, when preparing a presentation for a meeting, a spreadsheet can help you organize your information. You can print spreadsheet tables, graphs and calculation to share with other attendants. उसके बाद फिगर कैन बी ट्रैक्ड इन द स्प्रेडशीट, यू कैन क्रिएट मल्टीपल कॉलम्स, रो, ग्राफ टू ट्रैक द डाटा मोर इफेक्टिवली। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसका फॉर्मूलास। स्प्रेडशीट कैन क्विकली कैलकुलेट परसेंटेज एंड टोटल ऑफ डाटा कंपाइल्ड। डाटा एनालिसिस फंक्शन, डाटा एनालिसिस फंक्शन में क्या पॉइंट होगा, कैन बी डन ऑन स्प्रेडशीट वाया यूजिंग पावर पिवट, VLOOKUP एंड अदर फार्मूलास। इन सारे पॉइंट को इंक्लूड करके इसके आंसर को लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए आप लोग इसको भी समझकर इसका हिंदी बना सकते हो, आप लोग लिख सकते हो, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है हिंदी में किस तरह से लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक विस्तार यंत्र की विशेषताएं लिखे। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो इसका पहला पॉइंट है बच्चों ग्रिड। एक स्प्रेडशीट एक ग्रिड जो पंक्तियों एवं स्तंभों से बना होता है के रूप में दिखाई देता है। प्रत्येक पंक्ति में को क्रमशानुसार संख्याएं निर्दिष्ट होती, जैसे कि 1 2 3, और अल्फ़ाबेट्स भी होता है। ए से प्रारंभ होकर Z तक के वर्णाक्षरों से निर्दिष्ट किया जाता है। उसके बाद स्तंभों को A फिर AB, इसी प्रकार स्तंभों को वर्णाक्षरों से निर्दिष्ट किया जाता है। अंश होता है, उसके बाद एलिमेंट होता है। इंटरैक्शन ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड एज एन एलिमेंट। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल, A1 denotes column A first row. For calculation element is able to see the calculation. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसका लेंस अवलोकन। लेंस अवलोकन के कारण ही स्प्रेडशीट उपयोगकर्ता को कार्य में प्रयुक्त सीमित पंक्तियों एवं स्तंभों को देखने एवं उन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। लेंस व्यू लिख सकते हैं, लेंस व्यू के बारे में लिखना है इसमें। उसके बाद प्रकार्य फंक्शन क्या होता है बच्चों इसका, स्प्रेडशीट इज एम्पावर्ड बाय मैनी फंक्शन विच मेक द कॉम्प्लिकेटेड एज लॉन्ग कैलकुलेशन इन फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद है फॉर्मेटिंग बच्चों, संरूपण। संरूपण में क्या है, स्प्रेडशीट में पाठ्य भाग संरूपण क्षमताएं होती है। यह तैयार की गई रिपोर्टों को सेव करने, प्रिंट करने और अन्य अनुप्रयोगों को भेजने में क्या करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है फॉर्मेटिंग में। उसके बाद सेव, प्रिंट तथा भेजना, सेव, प्रिंट एंड सेंड। अ स्प्रेडशीट इज सेव्ड इन फाइल फॉर्म सो दैट इन केस of need it can be opened and can be edited. Any part of the spreadsheet can be selected and printed
इट कैन बी ऑल्सो सेंड एज ईमेल। हमारे नोटिफिकेशन को याद रखिए बच्चे, 5 मार्च से आपको कॉमर्स स्ट्रीम के ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और जो सब्जेक्ट में ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही है उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कॉमर्स स्ट्रीम को बोल रहा हूँ। और इनमें बायो स्ट्रीम्स अभी ना बताएं, बायो हो गया या फिर आप लोगों का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हो गया या आर्ट्स बैकग्राउंड, इसमें सिर्फ आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड की ही स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखे आप लोगों को कौन सी सब्जेक्ट में ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही। थैंक यू।